है। तो यहाँ आप मेरे सामने एक बक्सा, एक अटैची देख रहे होंगे। बहुत पुरानी है, लगता है रोहित के पिताजी की होगी, बाबा जी की होगी, उससे पहले की होगी, तभी संभाल के रखा हुआ। तो आइए चलिए खोलता हूँ। तो ताला भी नहीं लगा हुआ है, इसके अंदर हो सकता है क्या चीज़ होगी पता नहीं। तो ये खुली तिजोरी, डन टना, और ये खुल रही है, खुल रही है। अरे 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 अरे, इसके अंदर क्या मिला देख रहे हैं आप? किताबों का भंडार। कहते हैं अगर कोई मांगने वाला भी है, भिक्षु है, तो उसकी जो वो कंधे पे टांगता है, जिसे हम झोली कहते हैं, वो खाली नहीं होती, वो तिजोरी होती है। तो ये तिजोरी है, ये ऐसे स्टूडेंट की तिजोरी है। यहाँ देखो बुकों का भंडार लगा हुआ है, अगर आप देख सकते होंगे। ये रही बुक, ये रही बुक, ये राज का बच्चे का बैग। तो ये एक कहावत कही गई है ना कि अगर इश्क तुम्हारा नाकाम हो जाए, पढ़ो इतना कि सुबह से शाम हो जाए। ठीक है, वो भले से तुम्हें रिजेक्ट कर दे, उसके पापा रिश्ता तुम्हारे घर लेकर आएंगे, लेकिन क्या सिलेक्शन वाली सीट में तुम्हारा नाम आ जाए। साथियों, ये जो वीडियो होने वाली है, ये वीडियो है कठिन परिश्रम की, कठिन लगन की, कठिन मेहनत की, ऐसी कल्पना की जो सब आप करते हैं। तो इस वीडियो के ज़रिए मैं आप सभी को दिखाना चाहता हूँ, आपने रास्ते में भी देख लिया होगा, स्टोरी है बिहाइंड द कैमरे की, जो आप हार्ड वर्क करते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट हार्ड वर्क कर रहे हैं, करना चाहते हैं, तो ये सब उनके लिए एक मोरल वीडियो होने वाली है। तो इस होम स्टोरी में स्वागत आप सभी का। मैं इन्फोट्रेड से आशीष सर बात कर रहा हूँ। तो ये स्टूडेंट्स जो है एक और गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट हुए हैं, तो उन्हीं के घर आया हूँ आप सभी को मोटिवेट करने। तो आइए चलिए बात करते हैं सीधा सबसे पहले बच्चे के पेरेंट्स से, क्योंकि पेरेंट्स जो होते हैं, अभिभावक जो होते हैं, वो एक सबसे पहला माध्यम होते हैं, सबसे पहला जरिया होते हैं बच्चे को कठिन परिश्रम करवाने के लिए। क्योंकि बच्चे को पता है मेरे माँ बाप ने, मेरे भाई बहन ने कितनी मेहनत करी है जो वो यहाँ पहुंचा है। तो सीधा मैं ले चलता हूँ आपको उस बच्चे के पापा के पास, फादर के पास, पिताजी के पास। आप अपनी भाषा में जो कुछ भी कहते हैं उन्हें, मैं सबसे पहले उनके चरण में प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने ऐसे बच्चे को संस्कार दिए कि, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो आइए चलिए सीधे बात करते हैं। तो बाबूजी नमस्कार, सबसे पहले कैसे हैं आप? ठीक हूँ जी, बढ़िया। ठीक है जी। तो जी आपके बच्चे को हम वीडियो बनाने आए हैं, तो क्या आप अपने बच्चे को बता पाएंगे हमारे कैमरे के माध्यम से, कैमरेमैन के माध्यम से, कि आपके बच्चे की दिनचर्या कैसी थी? और जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने के इच्छुक हैं, आपका मैसेज उन ऐसे स्टूडेंट के लिए क्या होने वाला है? ऐसा ये बहुत लगनशील बच्चा था पहले से ही, पढ़ाई की भी इसे बहुत लगन थी, और खेती में मेरे साथ काम करने की भी बहुत लगन थी। जब ये बहुत हड़का था, जब भी ये खेती के काम में मेरे साथ जाता था, और उस टाइम जो है कटड़े झुट्टे से जोतते थे, तो इतना हड़का था झुट्टा भी इसे खींच के ले जाता। अच्छा। और ये जब भी है लगा रहता, तो इसने जो भी काम करा वो बड़ी मेहनत और लगन से करा। तो आप सभी स्टूडेंट्स को, जो रोहित को देख के प्रेरणा स्रोत होगा रोहित, उन सभी स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहते हैं? भाई मेहनत करेंगे, लगन से काम करेंगे तो आगे बढ़ेंगे भी। ये यहाँ के सरपंच भी हैं, प्रधान जी भी है, तो आप किन की बातों से, इनके अनुभव से आप पूरी तरह परिचित हो गए होंगे। जैसे इन्होंने बच्चे के बारे में बताया, शब्दों में ही एक्सपीरियंस झलकता है कितने निस्वार्थ आदमी है, कितने सहानुभूल आदमी है। और ऐसे स्टूडेंट्स की हम जानते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स को कामयाबी के पीछे इन जैसे पिताजी का हाथ होगा। तो धन्यवाद पिताजी, आपको हमारे समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी। तो साथियों, अब समय आ चुका है। वी वॉन्ट टू मीट यू, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द फाइनेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट ऑफ अवर इन्फोट्रेड फैमिली। स्पेशली फोकस कर रहा हूं मैं फैमिली के लिए, स्टूडेंट्स फैमिली के लिए। तो चलिए मैं सीधा मिलाता हूं आपको रोहित से। तो रोहित जी आइए, वेलकम है आपका। तो डियर, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन। तो ये वो स्टूडेंट्स हैं जो आप इससे पहले बहुत बार देख चुके होंगे हमारी वीडियोज़ में, हमारी स्किल ट्रेनिंग में वीडियो में, जो हमने यूट्यूब पर अपलोड करी थी। नाम रोहित है, डीआरडीओ में सिलेक्शन हुआ है कैटेगरी टेक्नीशियन में से, बहुत जल्द ज्वाइनिंग होने वाली है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप हमें अपना रूम दिखाइए, स्टडी रूम जहां आप पढ़ते थे। चलिए जी, तो मैं ले चलता हूं सीधा कहाँ रोहित को।
और कैमरामैन को इनके स्टडी रूम में। ये देखिए एक छोटा सा स्टडी रूम, 5x7 का कमरा है ओनली एंड ओनली। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 5x7 के कमरे में क्या क्या मिलेगा इनके लिए। तो यहाँ अगर आप देखें तो एक छोटा सा एक कूलर है, क्योंकि सर पढ़ते हुए गर्मी बहुत है, तापमान बहुत है। वो गाना है ना कि घाय गर्मी, तो गर्मी के निजात पाने के लिए कूलर भी इन्होंने रखा हुआ है। तो ये कूलर है, छोटी सी एक लाइब्रेरी है, क्योंकि तो आप देख सकते हैं फिटर की किताबें रखी हुई है, इंग्लिश की किताबें रखी हुई है, आईटीआई की जितनी भी आईटीआई की परीक्षा होती है देखो सारी किताबें रखी हुई हैं। ये देखिए खाट रखी हुई है, आमतौर पर हम इसे बेड कहते हैं मगर ग्रामीण क्षेत्र में इसे खाट कहते हैं। तो एक कमरे में 5x7 के कमरे में ही सारा रूटीन था, किताबें थी, कूलर था। तो इनको मद्देनजर रखते हुए यहाँ रोहित ने इतनी मेहनत करी है कि आपको अब रोहित अपने शब्दों में बताएंगे कि रोहित बताओ कैसे कैसे दिनचर्या थी, कैसे कैसे पढ़ाई करी, कहाँ से पढ़ाई करी, हमने कितना सपोर्ट करा, आपने घर जाके कितनी प्रैक्टिस करी, और जो आपके मन में सवाल है। और ये भी बताइएगा कि इन्फो ट्रेड से जितने स्टूडेंट्स आगे जुड़ेंगे उन्हें क्या फ़ायदा होने वाला है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम रोहित है, मैं मेरठ से हूँ, यूपी से। मैं इन्फो ट्रेड से काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ, 2-3 साल से। मैं बहुत अच्छी प्रैक्टिस की यहाँ पे और मुझे बहुत अच्छा वो मिला। अब मेरा DRDO में सिलेक्शन हुआ है टेक्नीशियन ये पद के लिए, और मेरा ज्वाइनिंग अभी होने वाला है। ये आशीष सर हैं मेरे साथ, राधेश्याम सर हैं, इन्होंने बहुत अच्छी मेहनत करी मेरे साथ, और इन ऑनलाइन क्लासेस भी मुझे मिली। इन्फो ट्रेड एक चैनल है इनका सर का, उससे मुझे बहुत अच्छी नॉलेज मिली। ठीक है, तो जो हम क्लासेस में पढ़ाते थे, आपको पता है DRDO के टाइम में हमने 2 क्लासेस दी थी आपको, एक सुबह और एक शाम को, राजीव सर ने और आशीष सर ने दी थी। तो सब कुछ समझ में आता था क्लियरली? जी बिल्कुल। जो हम वीडियो ग्राफिक के थ्रू, SMS के थ्रू, इमेजेस के थ्रू, GIF के थ्रू और छोटी छोटी शॉर्ट क्लिप के थ्रू जो आपको पढ़ाते थे, कंटेंट क्लियर होता था नहीं होता था? समझाने का तरीका सर का बहुत अच्छा है, पूरा खोल के रख देते हैं सर। जो बच्चा बिल्कुल डल होगा उसके भी बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा, पूरे किताब खोल के रख देंगे सामने, कोई ऐसा ही नहीं होगा कि कोई समझ में नहीं आने का। ठीक है, तो बच्चा थोड़ा हेजिटेट हो रहा है कैमरे के सामने, क्योंकि हम तो कैमरे को फेस करते रहते हैं, तो ये तो हमारी एक दिनचर्या का पार्ट है। तो बच्चा हल्का सा भी डर रहा है, ऐसी बात मत समझिएगा। ओके, तो डियर स्टूडेंट, तो चलो जो आपने प्रैक्टिकल किया था उस टाइम प्रैक्टिकल कैसे कैसे हुआ था DRDO में? प्रैक्टिकल बहुत अच्छे से करवाया सर ने। मैं ITI में तो कम ही गया था, लेकिन मुझे पता चला था इन्फो ट्रेड से मैं काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ था, वहाँ करता था रोज़। तो वहाँ पे लैब में जाते थे हम, कार्य करते थे वहाँ 7 बजे से 2 बजे तक पूरा दिन वहाँ। फिर शाम के प्रैक्टिकल होते करवाते थे, प्रैक्टिकल का टाइम, फिर शाम को क्लासेस होती थी वहाँ पे। तो जो प्रैक्टिकल आया था DRDO में वो तो बिल्कुल लो लेवल का आया था, तो हमने तैयारी किस लेवल की करवाई थी? सर का हाई लेवल की हुई थी वहाँ पे, तो कोई कॉर्नर कटिंग आया था करने के लिए केवल, और यहाँ पे तो फिटिंग ये सब चीज़ करने को मिला था, सर ने कराया था। तो यहाँ पे तो हाई लेवल का था, वहाँ कुछ भी नहीं आ पाया था। कुछ भी नहीं लेवल का था। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैं हर समय यही कहता हूँ, अगर आप तैयारी हार्ड लेवल की करेंगे तो जो इजी चीज़ है वो डेफिनेटली आपसे 100% नहीं 1000% हो जाएगी। ये बच्चा उसी की निशानी है। तो डियर, जब मैं आपको कहता था कि हार्ड चीज़ करो, तो तब थोड़ा आपको बुरा लगता होगा कि सर इतनी हार्ड तो चीज़ कभी आती ही नहीं है। मगर अब क्या आपको पता लग रहा है कि जो हम कहते थे वो सही है या गलत? बिल्कुल सही था, वो हार्ड करना ही चाहिए, और हार्ड सर ने कराया भी। ऐसा था जो 1 घंटे में ना बन नहीं पानी थी वो जो सर दे रहे थे, लेकिन जो हमने बनाई वो 1 घंटे में 1.5 में भी बनाई। वहाँ जाकर कुछ भी नहीं आया, हमने 40 मिनट में वो बना के रख दी। ठीक है ना, देखो एक्सपीरियंस झलक रहा है ना। अक्सर मेरे पास कॉल आया था DRDO का, सर टाइम कम मिला। बहुत से स्टूडेंट आपके साथ ऐसे भी होंगे जिनकी जॉब नहीं बन पाई होगी, जो प्रैक्टिकल नहीं लिख पाए थे। तो आपने जॉब कितने समय में बना दी और आपने प्रैक्टिकल कितने टाइम में लिख दिया? मेरा 10 मिनट बच गया था, और मैंने प्रैक्टिकल भी लिखा था, उसमें जॉब भी बनाई थी, अच्छे से जॉब बनाई, प्रैक्टिकल भी लिखा, और 10 मिनट मेरी बच भी गई थी। तो ये स्टूडेंट DRDO में जो स्क्रू बैच था, ये वहाँ के स्टूडेंट्स थे। तो वहाँ जो मैथ, रीजनिंग, GK सभी क्लास थी, सब समझ में आया? बिल्कुल अच्छे से समझ में आया था।
चलिए ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वो विद्यार्थी था जिसने एक सफलता की कहानी आप सभी के सामने रखी। डियर, हर बार कहता आया हूँ, मेहनत कीजिएगा, सफलता ज़रूर मिलेगी, थोड़ी लेट मिलेगी मगर मिलेगी ज़रूर, क्योंकि ये अब वो गोल्डन पीरियड चल रहा है। स्पेशली फोकस कर रहा हूँ मैं ITI वाले क्षेत्र के लिए। वैकेंसी भरमार है, बल्क में वैकेंसी आने वाली है, DRDO में वैकेंसी दोबारा आएंगी, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में वैकेंसी आने की और उम्मीद है, NCL में वैकेंसी आने वाली है, बार का वैकेंसी अभी आई हुई है। ओके, और इसके अलावा ना जाने ऐसे कितने विभाग हैं, सेल हुआ, NTPC हुआ, DMRC वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, क्योंकि चुनाव है। क्योंकि आपको पता है गरीब के हालात में, गरीब की थाली में पुलाव आ गया, सुना है मैंने, मेरे शहर में चुनाव आ गया। तो अब अपनी शब्दों को आराम देता हूं, मिलता हूं मैं कहां, एक और होम स्टोरी के लिए, एक और ऐसे स्टूडेंट्स के लिए। उसके जज्बे को सलाम दोबारा से करेंगे, उसकी मेहनत को दोबारा सलाम करेंगे, उसके आगे सर झुकाएंगे, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट्स दूसरे स्टूडेंट्स को नहीं, हम जैसे टीचर्स को भी मोटिवेट करते हैं कि हमारे रगों में भी जो खून दौड़ रहा था, जो बैठ गया है, वहां खून का एक ज्वाला, एक लावा भर देते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स की मेहनत को सलाम करते हैं इन्फोट्रेड की टीम। और बहुत जल्द ऐसे स्टूडेंट्स की आपको और वीडियो मिलेगी, तब तक जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो आपकी स्क्रीन के नीचे हमारे कॉन्टैक्ट नंबर शेयर हो रहे होंगे, हमसे कॉन्टैक्ट जरूर कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा, पढ़िएगा, और अगला नंबर, अगला घर आपका होगा। आशीष सर आपके सामने खड़ेंगे। तब तक जय हिंद सभी को। तो वीडियो के बीच में ही मेरी नजर एक खजाने पे पड़ी है। बाबा आदम का खजाना है क्या, अलादीन का चिराग है क्या इसमें? तो चलिए आइए दिखाता हूँ। तो चलो जी, मैं रोहित को साथ लेके जाता हूँ। तो यहाँ आप मेरे सामने एक बक्सा, एक अटैची देख रहे होंगे, बहुत पुरानी है, लगता है रोहित के पिताजी की होगी, बाबा जी की होगी, उससे पहले की होगी, तभी संभाल के रखा हुआ। तो आइए चलिए खोलता हूँ। तो ताला भी नहीं लगा हुआ है, इसके अंदर हो सकता है क्या चीज़ होगी पता नहीं। तो ये खुली तिजोरी, डन टना, और ये खुल रही है। अरे 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 अरे, इसके अंदर क्या मिला देख रहे हैं आप? किताबों का भंडार। कहते हैं अगर कोई मांगने वाला भी है, भिक्षु है, तो उसकी जो कंधे पे टांगता है, जिसे हम झोली कहते हैं, वो खाली नहीं होती, वो तिजोरी होती है। तो ये तिजोरी है, ये ऐसे स्टूडेंट की तिजोरी है। यहाँ देखो बुकों का भंडार लगा हुआ है, अगर आप देख सकते होंगे। ये रही बुक, ये रही बुक, ये राज का बच्चे का बैग। तो ये बैग वही है जो ये बच्चा ITI लेके जाता था, और यहीं से क्या होगा, यहीं से इसकी शुरुआत हो गई थी। तो नमस्कार, जय हिंद सभी साथियों को। मैं राधे आ गया हूँ आप सबके आगे। आज पढ़ाने का वीडियो नहीं लेकर के आया हूँ। आज जो लेकर के मैं वीडियो आया हूँ, वो आया हूँ अपने एक स्टूडेंट्स के पास, रोहित सांगवान। रोहित सांगवान ये हमारा स्टूडेंट है, एक DRDO में स्क्रू बैच का बच्चा है, प्लस DRDO में स्किल टेस्ट थोड़ा सा इनका था, इतना भी कमज़ोर नहीं था लेकिन था। उसकी तैयारी के लिए इन्होंने ऑफलाइन सेंटर गाज़ियाबाद आए हुए थे, और ये गाज़ियाबाद आए हुए थे। गाज़ियाबाद आकर के इन्होंने स्किल टेस्ट की तैयारी की, 1 महीने हमारे यहाँ पे रहे। इनको जो जॉब आया था लगभग वही जॉब बनवाया गया था, और वही सेम एकदम आया था, है ना रोहित? यस सर। तो इनका 12 जॉब बनवाई थी, उसमें से एक जॉब वही आ गई थी। तो वही इनको कराया गया था जो एग्ज़ाम में इनके पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अगर आपको भी तैयारी करनी है, बार की तैयारी करनी है, तो आप गाज़ियाबाद आ सकते हैं ऑफलाइन सेंटर पे, या ऑनलाइन जो हमारे एप्लीकेशन पे कोर्स चल रहे हैं उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। रोहित से मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। रोहित, आपके घर पे आज हम लोग आए हुए हैं, मैं आया हूँ, आशीष सर आए हुए हैं, ठीक है? तो आपके परिवार वाले तो बहुत काफ़ी खुश होंगे। गाँव वाले खुश हैं कि नाराज़ हैं? कुछ नाराज है, कुछ खुश है। गांव वाले ऐसा होता है अक्सर, गांव वालों को क्या होता है भाई, नाराज होते हैं, कुछ खुश होते हैं, ठीक है? तो ऐसा हर गांव में ऐसे मिल जाते हैं 2-4 आदमी, ठीक है? तो रोहित का सिलेक्शन हो गया है, इसी महीने इनको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगी। चंडीगढ़ इनकी ज्वाइनिंग मिली हुई है ना? ज्वाइनिंग इनको चंडीगढ़ में इनका ज्वाइनिंग है, घर से 200-250 किलोमीटर दूर है। पढ़ने में बहुत होनहार बच्चा है, खेती भी कर रहा था। जब हम लोग इंटरव्यू इनका लेने के लिए आए तो ये खेत में ही मिले हमें, ठीक है? तो मैं चाहता हूँ कि सारे बच्चे अपना अगर थोड़ा सा भी जो भी कमी है उसे दूर करने के लिए हमारे इन्फोट्रेड गाज़ियाबाद ऑफलाइन सेंटर या कानपुर ऑफलाइन सेंटर आ सकते हैं। अगर या तो आप ऑनलाइन हमारा कोर्स लेके इनकी तरह जैसे स्क्रू बैच के थे ऐसे आप भी तैयारी कर सकते हैं। स्किल टेस्ट के लिए अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी तो आप आ जाएंगे तो आपका सही हो जाएगा, है ना रोहित? बिल्कुल सर। एक कहावत कही गई है ना कि अगर इश्क तुम्हारा नाकाम हो जाए, पढ़ो इतना कि सुबह से शाम हो जाए, ठीक है? वो भले से तुम्हें रिजेक्ट कर दे, उसके पापा रिश्ता तुम्हारे घर लेकर आएंगे, लेकिन क्या सिलेक्शन वाली सीट में तुम्हारा नाम आ जाए,
ठीक है, तो ऐसी पढ़ाई करो, है ना रोहित? बिल्कुल। सही है ना? हाँ जी। ठीक है, तो आज के जनरेशन है वो ध्यान दे पढ़ाई पे, अपने कैरियर बनाए, ठीक है, क्योंकि इस यहाँ पे अभी दो पहलू है, एक कैरियर होता है, एक रिलेशन होता है, एक रिश्ते होते हैं। या तो आप कैरियर चुनो या तो रिश्ते चुनो। कैरियर चुनोगे तो आपको बहुत सारे रिश्ते बन जाएंगे, अगर आप रिश्ते बनाने लगोगे रिश्ते तो बहुत बन जाएंगे, लेकिन जब आपके पास कैरियर नहीं रहेगा ना तो सारे रिश्ते एक एक करके खिसकना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जिस दिन तुम्हारा कैरियर बन जाएगा ना, जो बिछड़े हुए रिश्ते वो भी आके मिलने लगेंगे, ठीक है, अब बहुत सारे रिश्ते भी बन जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए मेहनत से पढ़ाई करो इनकी तरह और सिलेक्शन पाओ, अपने माँ बाप का रोशन करो, अपने गाँवपुर का रोशन करो। ये DRDO का सिलेक्टेड बच्चा है, ठीक है, तो इनसे कुछ सीखो आप लोग, इसलिए इनका इंटरव्यू लिया गया, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और बच्चे के साथ जो हमारे यहाँ से पढ़ा हुआ था, उनका भी इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद आप सभी को।